सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे स- संकट चतुर्थी की कहानी, गणेश जी की कहानी। और उसके बाद सुनेंगे हम चौथ माता की कहानी। क्योंकि यदि हम चौथ माता की कहानी नहीं सुनते, कथा नहीं सुनते, तो गणेश जी की कथा भी मानी नहीं जाती। इसलिए हम पहले गणेश जी की कहानी, फिर चौथ माता की कहानी सुनेंगे। यदि आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उस पर करवा चौथ की भी कहानी है, चौथ माता की कहानी है, वहाँ जाकर उससे सुने। तो हम शुरू करते हैं। भगवान गणेश की आराधना से जुड़ी हर कथा हमें धैर्य, समर्पण, आस्था की महत्ता सिखाती है। और इस व्रत की कथा केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इसमें छुपा हुआ आध्यात्मिक संदेश हमारे जीवन संघर्षों का सामना करने में प्रेरणा देता है। कथा का श्रवण न केवल आस्था और मजबूत करता है, बल्कि यह बताता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान श्री गणेश जी की कृपा से हर विघ्न का नाश संभव है। आज के दिन हर भक्त को गणेश जी भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के साथ हर परिस्थिति में खड़े होते हैं। कथा से पहले भगवान जी की महिमा का स्मरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे ही प्रथम पूज्य, विघ्न और बुद्धि के दाता माने गए हैं। उनकी कृपा से न केवल जीवन की समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों की हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होते हैं। उन्हें प्रथम पूज्य, विघ्न और बुद्धि के दाता माने जाते हैं। उनकी कृपा से न केवल जीवन की समाधान होती है समस्याओं की, बल्कि अपनी जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी दोष होते हैं, जो भी हम पे संकट आता है, सभी उनकी कृपा से सारे नष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण चतुर्थी की कथा का अंत में आप चौथ माता की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि चौथ माता की कथा समर्पित है। इस दिन गणेश भगवान की कथा का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब अंत में चौथ माता की कथा सुनी जाए। संकट चतुर्थी की कथाएं भगवान श्री गणेश कृष्ण धर्मराज के पूछने पर बताते हैं कि किस प्रकार से हे पार्वती जी ने भगवान श्री कृष्ण के इस व्रत की महिमा के बारे में पूछा। तब गणेश भगवान ने उनसे समस्त संकट चतुर्थी का वृत्तांत बताता प्रारंभ किया। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी उपस्थित होने पर देवी पार्वती जी ने कहा कि हे भाग्यशाली लंबोदर भाषणकर्ताओं में श्रेष्ठ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम से गणेश जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, अपनी माता की बात सुनकर श्री गणेश जी ने कहा कि माता, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के नाम को संकटा दिया गया है। उस दिन पिंग नाम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करना उचित होता है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य, जो भी भक्त गणेश जी का पूजन करता है, उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी कहते हुए बोलते हैं, माता अब आप आगे सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं इस व्रत का महात्म्य कह रहा हूँ। माते अब आप सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकटी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। श्री गणेश कहते हैं कि वृत्तासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीतकर संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया, उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग 10 दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्रदेव के नेतृत्व में भगवान विष्णु की शरण में गए और देवों की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि समुद्र द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उच्छृंखल और बलशाली हो गए हैं। पिता ब्रह्मा जी के किसी देवों के द्वारा न मरने पर वह प्राप्त कर रखा है। आप लोग अगस्त मुनि को प्रसन्न करें, वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले गए और फिर सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में पहले की भांति निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से ही पूर्ण होगा। ऐसा सुनकर जब सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम गए और भली भांति स्तुति के द्वारा उन्हें प्रयास किया और उन्हें प्रसन्न किया, तब मुनि प्रसन्न हो गए और देवताओं के डरने की कोई बात नहीं, ऐसा कहते हुए आप लोगों के सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार वो बोलने लगे कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, निश्चय ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। मुनि की बात से सब देवता संतुष्ट होकर अपने अपने लोकों को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई
कि 1 लाख योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के दिन उत्तम व्रत को उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। फिर व्रत के पुण्य प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उस पुण्य व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवाद कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी इस बात से देवी पार्वती को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र विश्व बंध सर्व सिद्धियों का प्रदाता है। श्री श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पुनः पा सकेंगे। तब श्री कृष्ण के आदेश अनुसार युधिष्ठिर जी ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि भी होती है। चतुर्थी तिथि पर स्नान के बाद सोने चांदी तांबे पीतल या मिट्टी से बनी ही भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण करें। अबीर गुलाल चंदन सिंदूर इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें। अक्षत चढ़ाएं। फूलों से श्रृंगार करें और ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। कपूर जलाएं। धूप दीप से आरती करें। पूजा करने के साथ ही कथा का श्रवण करके सबसे अंत में आरती करने के बाद क्षमा याचना करें। अंत में प्रसाद को अन्य भक्तों में बांटें। अगर संभव ना हो तो घर में ही उस दिन भगवान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा दें। दिन भर उपवास रखें और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता की पूजा कर व्रत का पारण करें। इस प्रकार से संकट चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। भगवान जी गणेश की कथा को सुनने का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब चौथ माता की कथा सुनाई जाए। इसलिए प्रेस होता हूँ। अब सुनिए चौथ माता की कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन किया करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ऐसा सुनकर विचार करने लगा कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोस में पूछा कि बहू ने वही कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा ना कोई बात तो जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर स्वयं ने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप खुद कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास इतना धन है कि खाए ना खाया जाएगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर आऊं और ना लौटूं जब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। और एक दिन फिर चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कहीं मेरे पति को कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में आग लेकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली चौथ माता इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाओं की पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उस दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि हे साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हो गया।
उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे तेरी मृत्यु समीप आ गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी इतना इंतजार कर रही है, बहुत चिंता हो रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर मुझे शपथ लेकर जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुमने लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग की सारी बात बता दी। कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में साथ एक पैड़ी को धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पैड़ी पर फूल, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलीचा, सातवीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पहली पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर वह रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचनबद्ध हूं तो यहाँ आया हूं, इसलिए डसकर जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार वह सातों पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, क्योंकि उसका अंतिम समय है। इस प्रकार वह कहता हुआ तो चौथ माता गणेश जी ने बोला कि ये हमारा इतना व्रत पूजन करती है, यदि हमने इसके पति को नहीं बचाया तो हमें कौन मानेगा। तो साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर कुछ ना कुछ देखा तो वह घबरा गई। उसने जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई कि बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। इस प्रकार और कथा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय चौथ माता की, हमारे परिवारजनों की, सभी की रक्षा करना।